नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी साधना बता रहा हूं जो हमारे भारतवर्ष में बहुत उत्तम कोटि की साधना मानी जाती है। ये साधनाओं के क्षेत्र में उत्तम कोटि की साधना। अगर आप इस साधना को सुनोगे तो फिर कहोगे हैं इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो ऐसा होता है, ये साधना तो उत्तम कोटि कैसे हुई। लेकिन तंत्र शास्त्र में इस साधना को उत्तम कोटि की साधना माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तांत्रिक इस साधना को करके बहुत कुछ हासिल कर लेता है, ऐसी सिद्धियां हासिल कर लेता है जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और तुरंत इस साधना को सिद्ध करने के बाद में 5 प्रेत उसके गुलाम बन जाते हैं। वो जैसा कहता है प्रेत वैसा ही करते हैं। और इस प्रकार से वो जो आदमी जो साधक होता है वो साधक कई कार्य कर सकता है, बहुत सारे कार्य कर सकता है। वो साधक भूत भविष्य वर्तमान के काम कर सकता है। वो साधक बहुत सारी चीज़ों को जैसे जानता है, किसी में दुश्मनी करवाना, किसी में दोस्ती करवाना, विदेशन करवाना, आकर्षण करवाना, कोई खो गया उसका पता लगवाना, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है जी, जिससे उसको बहुत सारी चीज़ों का पता चलने लगता है। ये जो साधना अपने आप में बड़ी उत्कृष्ट साधना है। किसी की ज़मीन में धन हो तो उसे पता चल जाएगा, पानी हो तो उसे पता चल जाएगा, कोई आदमी कपटी है तो उसे पता चल जाएगा, किसके साथ क्या होने वाला है पता चल जाएगा, कौन क्या करेगा ये पता चल जाएगा, कहाँ खोया है बच्चा, कोई सामान चोरी करके ले गया तो पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साधना में आदमी को पता चल जाती है। ये 2 प्रकार की आज मैं साधनाओं का वर्णन करूँगा, एक साथ ही करूँगा। आपको समझना पड़ेगा कब कौन सी साधना के बारे में बात कर रहे हैं। भारतवर्ष में पंचमुंडी साधना बहुत प्रसिद्ध साधना मानी जाती है। तांत्रिकों की दुनिया में प्रसिद्ध मानी जाती है। आम आदमी को तो इसका पता ही नहीं है। तांत्रिकों की दुनिया में पंचमुंडी साधना बहुत उत्कृष्ट साधना मानी जाती है। इस साधना में पंचमुंडी के बाद में आगे आगे फिर सप्तमुंडी, फिर नवमुंडी तक साधना होती है, जो दिव्यता तक ले जाती है, आदमी को अलौकिकता तक पहुंचा देती है। फिर देवी देवताओं के साथ बैठ करके वो कुश्ती खेलता रहता है, कबड्डी खेलता रहता है। इतना उसको पहुंचा देती है कि फिर देवी देवता जिसको याद करो वो तुरंत हाजिर, जिसको याद करो वो तुरंत हाजिर। कोई उसके लिए भेद रहता ही नहीं है। वो जिस लोक में जाना चाहे उस लोक में तुरंत पहुंच जाता है, जो काम करना चाहे तुरंत कर लेता है। इतना सिद्धत्व उस व्यक्ति में प्रकट हो जाता है। भद्रकाली, माँ काली इस साधना की मालकिन होती है। माँ काली अपने साधक को बहुत सामान दे देती है, बहुत सारी सिद्धियां दे देती है और उस साधक को गजब का सिद्धस्त बना देती है। ऐसा सिद्ध पुरुष जहाँ जाता है वहाँ कोई न कोई अलौकिकता ज़रूर बिखेरता है। ये साधना कैसे होती है, आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रकार की साधना है, एक जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती है, दूसरा जिसमें आदमी अदृश्य हो सकता है, गायब हो सकता है, इनविजिबल हो सकता है, मिस्टर इंडिया बन सकता है। वो आदमी जो कर्म बताऊंगा वो कर्म करते ही ऐसे अदृश्य हो जाएगा कि आपके बीच बैठा रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। मेहनत है, श्रम है, मुफ्त में कुछ नहीं होता, ट्रांसफर कुछ नहीं होता और दूसरों का दिया कुछ नहीं होता। खुद मेहनत करनी पड़ती है। न कोई माला बाहर से लाने की ज़रूरत है, न कोई आसन बाहर से लाने की ज़रूरत है, न कोई सामग्री चाहिए इसमें कि बाहर से कोई गुरु महाराज सामग्री भेजेंगे, 21,000 रुपये लेंगे। वो कलाकारियाँ दूसरी है, वो तो बिज़नेस है अपना। इसमें कोई बिजनेस वाली बात नहीं है। सीधा सीधा खुद को ही लाना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो साधना है वो साधना किस प्रकार से की जाती है उस पर चर्चा करते हैं कि ये साधना अमावस्या के दिन से शुरू होती है। उसके पहले आपको 5 मुंडियाँ लानी पड़ती है। मुंडियाँ मतलब सर मतलब स्कल बोलते हैं कि स्कल लेके आना पड़ता है। जो कंकाल होते हैं ना, और जो आदमी कोई मर जाता है तो उसकी जो सर होता है ना, वो सर निकाल करके लाना पड़ता है। कहीं से लाओ, कैसे लाओ, ये आपकी टेंशन है। जो आदमी एक्सीडेंट में मर गया है, दुर्घटना में मर गया, प्रेत बनने की संभावना उसकी सबसे ज़्यादा रहती है। उसका सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और एक चांडाल का सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो शमशान में चिताएं जलाता है। एक सर उसका होना ज़रूरी है। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो भी कोई चिंता की बात नहीं। साधना आपकी वैसे ही होगी। 5 मुंडियाँ चाहिए। ये साधना अलग अलग प्रकार से, कई प्रकारों से साधना होती है।
किसी साधना में मनुष्य की मुंडी एक चाहिए, बाकी उसके अलावा बंदर की, बिजुका की, सांप की, शियार की, लोमड़ी की, ये मुंडियाँ उसमें चाहिए होती है। फिर उससे भी अलग है, उनमें अलग मुंडियाँ चाहिए होती है, तो फिर वो सब व्यवस्था करनी पड़ती है आदमी को, कैसे ही करो, कहीं से भी करो, वो व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन इसमें 5 मनुष्यों की खोपड़ियाँ ले आओ, बहुत है। और मनुष्य भी ऐसे हों जो दुर्घटना में मरे हो उनकी, और दुर्घटना में मरने के 1.25 महीने के भीतर भीतर उनकी मुंडी निकाल करके ले आओ। आपसे एक साथ साधना होगी नहीं है, इस साधना में टाइम लगेगा। तो 1.25 महीने के भीतर भीतर उसकी जो मुंडी है वो वहाँ से कहीं से भी हो, शमशान में हो या कुछ कब्रिस्तान में हो, कहीं से भी आपको मिले, कैसे भी मिले, वो मुंडी आपको मिलनी चाहिए। वो मुंडी आप निकाल करके ले आइए। बस ये 5 मुंडियाँ आपके पास हो गई। अब आगे का काम करते हैं। ये साधना महाकाली के मंदिर के अलावा कहीं भी होगी तो खुले में होगी। चाहे शमशान में करो, खुले में होगी, चाहे आप पहाड़ पे करो, खुले में होगी, चाहे आप महाकाली के मंदिर में करो, तो वहाँ खाली मंदिर की छत है और कोई कारण नहीं है। सिर्फ मंदिर के अलावा कहीं भी साधना करो, वहाँ साधना ये खुले में होगी। इस साधना को करने के लिए आपको सुनसान शमशान हो एकदम, जहाँ कोई भी आने जाने की संभावना ही नहीं हो रात में, या तो वहाँ करो, या फिर कोई पर्वतीय एरिया हो जहाँ पहाड़ हो, वहाँ इस साधना को कर सकते हो। पहाड़ पे ये साधना बहुत गजब की होती है। पहाड़ पे इस साधना को करने का भी आनंद अलग है, और इस साधना में जो चीज़ें मिलेगी वो भी अलग है। क्योंकि पहाड़ पे जब साधना करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ये साधना 42 दिन की साधना है, मामूली साधना नहीं है। 42 दिन तक आपको तपस्या करता रहनी पड़ेगी, और 4200 मंत्रों का जाप रोज़ का करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पहाड़ आपको हिलता सा लगेगा, जैसे पूरा पहाड़ हिल रहा है, और बस मैं पहाड़ से गिरा और नीचे सीधा खाई में जाके, तो वहाँ का जो एन्जॉयमेंट होता है, जो आनंद होता है, वो गजब का होता है। क्या अनुभव हो रहा है, जैसे पहाड़ से गिरने की तैयारी, और गिरोगे कहीं नहीं, पूरी माया है, गिरना बिरना कहीं नहीं होता, पूरी माया होती है। तो अनुभव ऐसा होता है जिसमें बड़ा मज़ा आता है। ये अनुभव आपको शमशान में या फिर दूसरे स्थान पर नहीं होता। दूसरे स्थान पर और अलग टाइप के अनुभव होते हैं, लेकिन ये अनुभव जो होता है ना, उसका आनंद अलग ही है। क्योंकि अनुभव आदमी की ज़िंदगी की किताब होते हैं, उनके बारे में वो बहुत सोचता रहता है। मैं उस साधना को कर रहा था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं उस साधना को कर रहा था, मैंने कई साधना की अपने जीवन में, और मुझे जो अनुभव हुए वो बार बार रोमांच देते हैं, हंसी चेहरे पर ला देते हैं, खुशी ला देते हैं कि हाँ देखो उस साधना में ऐसा अनुभव हुआ था, उस साधना में ऐसा अनुभव हुआ था। तो आप भी अगर कोई साधना करते हो और पहाड़ के ऊपर साधना करते हो, उसका जो रोमांच होता है, जो अनुभव होता है, वो बड़ा गजब का होता है। पहाड़ पर एक कुटिया वुटिया बना लें पहले अपनी, और उस कुटिया में सारी व्यवस्था कर लें। आपको अदृश्य होने के लिए एक साधना, और अदृश्य नहीं, खाली शक्तियाँ उसमें जो चाहिए आपको, उसके लिए अलग साधना है। थोड़ा थोड़ा सा भेद है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है। एक मंत्र है, उसी मंत्र में कुछ शब्द काट लेंगे तो आपका शक्तियों के लिए हो जाएगा, और उस मंत्र को पूरा बोलेंगे तो अदृश्य करने के लिए हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है। 5 प्रकार की मुंडियाँ, 5 मनुष्यों की मुंडियाँ आप अपने 5 तरफ रख देंगे, 2 पीछे, 2 साइड में, एक जस्ट आपके सामने। इस प्रकार से ये सारी जो मुंडियाँ होती है, पहले मैं बता रहा हूँ सिद्धियों के लिए, फिर मैं बताऊँगा अदृश्य होने के लिए। इन 5 मुंडियों को अपने सामने रख दें, और सरसों के बीज चारों तरफ बिखेर दें। सरसों के बीज बिखेर करके सरसों के तेल का ही दीपक करें। उसके दीपक करने से पहले मुंडी के ऊपर, मुंडी एकदम साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, शराब से साफ़ होती है, ध्यान रखना, पानी से नहीं होती। मुंडी को साफ़ करना हो तो शराब से, देसी शराब लो, और देसी शराब में मुंडियों को धो करके अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। साफ़ हो गई, अब जैसे मैंने बताया वैसे मुंडियों को रख दो। आप काले कपड़े पर मुंडियों को रख दोगे, काले कपड़े पर मुंडियों को रख करके उनके ऊपर सिंदूर डालोगे। सिंदूर डाल करके फिर उनके ऊपर एक एक दीपक रखोगे। दीपक की जो लो होती है वो आपकी तरफ देखती रहनी चाहिए। चाहे पीछे रखता हो तो भी आपकी तरफ होनी चाहिए, इधर रखते हो तो भी आपकी तरफ होनी चाहिए, किधर भी रखो दीपक की लो आपकी तरफ होनी चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आपको दीपक ये सब रखने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको एक काम करना है। काम ये करना है, इसमें सरसों का तेल रहेगा, ध्यान रखना। अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेना। सुरक्षा घेरा जो बनेगा वो मुंडियों के बाहर से बनेगा, मुंडियाँ उसके अंदर आएगी तब सुरक्षा घेरा बनेगा। अब सुरक्षा घेरा बना लें, देह किलन कर लें, क्योंकि इस साधना में बड़ा खतरा है, मामूली साधना नहीं है। ये आपको उठा के पटक भी सकती है। अगर साधक कमज़ोर रहा तो उसकी हालत ख़राब कर सकती है। बहादुरों के काम की साधना है। जो आदमी सब कुछ, मतलब जैसे ये सोच ले कि भाई या तो इस पार जाना है या उस पार जाना है, ऐसा जो आदमी सोच के इस साधना को करेगा वो इसमें सफल होने की संभावना उसकी ज़्यादा रहती है। वरना इस साधना में जितना डर है, उतना डर, जितनी खौफनाक ये साधना है, उतनी खौफनाक साधना और कोई होती भी नहीं है। तो इस साधना में शुरू करने से
पहले आपको रुद्राक्ष की नहीं सॉरी, सांप के जो होते हैं ना, सांप की हड्डियाँ, सांप की हड्डियों की माला होती है, सांप की हड्डियों की माला आपको बनानी है काला धागा लेकर के, या फिर हिरण की आंत लेकर के। हिरण की आंत से आपको सांप की हड्डियों की माला बनानी है 108 टुकड़े, या फिर मनुष्य की हड्डियों की माला भी बन सकती है। या तो मानव कंकाल की जो हड्डियाँ उनकी माला बनाओ, मन के काट काट के, छोटे छोटे मन के काट काट करके, और हिरण की आंत में पहना दो साहब। हिरण की पतली सी आंत आती है, लंबी आंत, उस लंबी आंत में पहना दो, आपकी माला बन जाएगी। या फिर जो सांप की आती है हड्डियाँ, उनको बांध बांध के, सांप की हड्डी बिल्कुल पतली आती है, नाम मात्र क्या आएगी, तो उसको बांध बांध करके बनाना पड़ेगा। बांध बांध करके 108 मनकों की माला बना लो आप, वो माला ही आपके काम आएगी, दूसरी कोई भी माला इस साधना में चलती नहीं है। साधना आपको किसी भी तरफ मुँह रख करके कर सकते हो, दक्षिण उत्तर पूर्व किसी भी तरफ मुँह रख करके कर सकते हो। यदि मारण आदि कार्यों में प्रयोग करना है तो दक्षिण की तरफ, यदि वशीकरण आदि कार्यों में काम करना है तो पश्चिम की तरफ, और यदि सम्मान वृद्धि आदि बहुत कुछ चाहिए और सिद्धियां विद्यां चाहिए तो उत्तर की तरफ मुँह करके भी साधना को कर सकते हो, पूर्व की तरफ के मुँह करके भी कर सकते हो। दिशा का इसमें कोई सवाल ज़्यादा नहीं है, किसी भी दिशा में आप इस साधना को कर सकते हो। माँ काली की साधना है ये। यहाँ से आपको 3 चीज़ों का भोग देना पड़ेगा, शराब का भोग देना पड़ेगा, खून का भोग देना पड़ेगा और मांस का भोग देना पड़ेगा। ये भोग आपको जो 5 मुंडियाँ, 5 मुंडियों को भी देना है, और एक तस्तरी में या प्लेट में या पत्तल पर अपने सामने इस भोग को भी रख लेना है। खून आप लाएंगे कहाँ से, उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले खून की छोड़ो, पहले आप शराब और मांस का ही भोग आपको देना पड़ेगा। शराब और मांस का भोग दो, खून एक समय आएगा जब खून कहाँ से निकलेगा मुझे पता है, बता दूंगा आपको। अब आप बैठे हैं और अब आप बैठ करके उस साधना का मंत्र जो है वो 4200 मंत्रों का आपको रात 12 बजे से जाप करना शुरू करना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर हो चाहे कहीं भी हो, 12 बजे से रात आपको मंत्रों का जाप करना शुरू करना पड़ेगा। मंत्रों का जाप करते 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 जैसे आपके मंत्र पूरे हो जाते हैं, फिर आप ये जो भोग है वो उनको दे करके फिर ये भोग जंगली जानवरों के लिए छोड़ दो। दूसरे दिन वही भोग लगेगा, तीसरे दिन भी वही भोग लगेगा। आपको ये मत समझना कि कोई खतरा है, वो कभी भी आ सकता है, मतलब जैसे 20वें दिन आएगा 30वें दिन नहीं। जिस दिन साधना में आप बैठोगे और इधर चक्र लगाओगे, अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र, शरीर बंधन, आसन बंधन, दिग्बंधन, ये सब कर लोगे अच्छी तरह से, उसके बाद में तुरंत आपके ऊपर खतरा शुरू हो जाएगा। भूतों की चित्कारें शुरू हो जाएगी, जंगली जानवर आपको आते हुए दिखेंगे, शेर वगैरह ऐसे पता नहीं क्या क्या दिखाई दे सकते, कुछ भी दिखाई दे सकता है। सांप इस साधना में बहुत आते हैं, आपके आसपास सांप बहुत मंडराते दिखेंगे आपको। आप सोचोगे कि सांप आ गया अब तो भाग जाए, लेकिन सारे सांप नकली होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ नकली होगा। कई बार ऐसा महसूस होगा कि जैसे जिस भवन में बैठे हो या जिस मंदिर में बैठे हो मंदिर गिरने वाला है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम पर ही गिरेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी आपके साथ, वो सब कहने में नहीं आती। हर आदमी के पास एक अलग ही किताब होती है, उस किताब में वो अलग ही अनुभव अपने लिखता है। तो आप भी जब साधना करोगे तो अलग ही अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप इस साधना को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 42वां दिन जब आएगा तब आपके सामने इस साधना की जो मालकिन है काली, वो स्वयं प्रकट होगी। माँ कहेगी कि ला मेरा भोग, तो आपको भोग देना है, पहले मांस देना है, फिर शराब देना है। फिर वो कहेगी इनसे क्या होगा, खून दो। तो आपको अस्पताल वाली एक निडल होती है जो इंजेक्शन दे करके वो पानी वानी अंदर डालते हैं ना, दवाइयाँ ववाइयाँ, तो वो निडल होती है। वो निडल आप बाजार से लेकर आना, एकदम नई फ्रेश निडल लाना, ताकि कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहे। वो निडल आप कहीं भी शरीर में चुभई हुई रखना, मतलब जैसे कोई भी कपड़ा पहना हो तो चुभई हुई रखना, या कपड़ा जहाँ हो, मतलब कपड़ा तो आपके पास एक ही रहेगा, उसी कपड़े में आप साधना करोगे या कहीं भी अपने पास वो रखना। कुल मिला के कहानी इतनी है। कपड़ा इसमें क्या होगा, उस कपड़े के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये साधना नग्न साधना होती है, इसमें कोई भी प्रकार का कपड़ा नहीं होता। और जिस स्थान पर आप बैठे हो ना, उस स्थान पर, चाहे शमशान में बैठते तो सबसे बढ़िया, अगर शमशान में नहीं हो, किसी पहाड़ पर या अन्यत्र स्थान पर बैठे हो, तो शमशान की जो चिता की भस्म होती है ना, चिता की भस्म को आपको आसन के रूप में काम में लेना पड़ेगा, उसी पर आपको विराजमान होकर के साधना करनी पड़ेगी। अब क्या है, वो जो निडल है वो निडल को कहीं भी रखो। अब आप सोचते हैं कि बिल्कुल नग्न हम साधना नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, एक गीला काला जो गमछा होता है, गीला काला गमछा, सिर्फ वही पहन करके साधना करेंगे। गीला कपड़ा हो और नग्न हो, तंत्र में दोनों को एक ही माना जाता है। नग्न साधना क्यों करवाई जाती है, क्यों नग्न साधना करने का बार बार कहा जाता है कि नग्न साधना करो, दिगंबर साधना करो, क्या कारण क्या है? कारण ये है कि जब इतना बड़ा जो भी आदमी नग्न साधना करेगा वो मामूली तो होगा नहीं,
ये तो निश्चित बात है कि आदमी तो बड़ा होगा और उसको शक्तियाँ भी बड़ी मिलने वाली है। भाई जो आदमी जितना बड़ा पद पर बैठेगा उसे जिम्मेदारियां भी उतनी निभानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री पर के पद पर बैठा आदमी ज़्यादा जिम्मेदारी निभाएगा तो एक चपरासी कम जिम्मेदारी निभाएगा। वो सो भी गया तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाँ सो गया तो कोई बात नहीं, पानी खुद पी लेंगे, सो चपरासी तो क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री सो गया तो देश सो जाएगा, उसको तो सोने का ही बेचारे को पता नहीं कब मिलता है कब नहीं मिलता है। तो जितना बड़ा आदमी होगा जिम्मेदारी उतनी होगी, और जितनी जिम्मेदारी होगी उतनी ही जिम्मेदारी को कुशलता से निभाने के लिए नग्न साधना करवाई जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि तंत्र ये मानता है कि शरीर पर जब वसन नहीं रहेंगे, वस्त्रों को बोलते हैं वसन, है ना, शरीर पर जब वसन नहीं रहेंगे तो आत्मा में वासना भी नहीं रहेगी। आत्मा की वासना निकालने के लिए शरीर के वसन निकालने जरूरी होते हैं। जो आदमी अपने शरीर के वसन निकाल करके फेंक सकता है वो अपनी आत्मा की वासना को भी निकाल करके फेंक सकता है, वो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो सकता है। ऐसा आदमी जो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो वो समाज में कभी भी अपनी साधनाओं का गलत दुरुपयोग नहीं करेगा, वो हमेशा साधनाओं का सदुपयोग करेगा। इसी तरह जो तांत्रिक बहुत बड़ा तांत्रिक होता है, जिसके पास बहुत सारी सिद्धियां होती है, शक्तियां होती है, वो उतना ही सहिष्णु होता है, उतना ही अच्छा होता है, उतना ही निर्लोभी होता है, उतना ही निष्कामी होता है, उतना ही निरंकारी होता है। वो एक साधारण आदमी से भी बहुत नीचे के स्तर पर चला जाता है, जहाँ से उसमें कोई भी प्रकार की कैसी भी वासना बाकी नहीं रहती। तंत्र में और योग में यही एक समानता है कि तंत्र के द्वारा भी आदमी अपना अहंकार और वासनाएं क्षीण कर सकता है और योग के द्वारा भी अपना अहंकार और वासनाएं क्षीण कर सकता है। इस प्रकार से आपकी ये साधना होती है। ये साधना करते 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 आखिर में माँ कहेगी ला खून दे बेटा, तो वो निडल चुबो करके उनके खप्पर में आप 4-5 बूंद डालोगे तो पूरा खप्पर खून से भर जाएगा, और वो खून से भर जाएगा तो माँ प्रसन्न होकर के आपको सिद्धियां प्रदान करेगी। और 5 जो खोपड़ियां हैं आपके पास, इन 5 खोपड़ियों को आपकी ही कोई जमीन हो उस जमीन में दफन करके सिंदूर विंदूर पूर्ण पूजा करके दफन करके उसके ऊपर एक चबूतरा बना करके चबूतरे पर माँ काली की स्थापना करनी पड़ेगी, भद्रकाली की स्थापना करनी पड़ेगी। उसके बाद में 5 प्रेत आपके गुलाम रहेंगे, जिंदगी भर गुलाम रहेंगे और मृत्यु के बाद भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मृत्यु के बाद में यदि कोई आदमी है जिसको आप ये शक्तिपात करके सिद्धि देना चाहते हो उसके गुलाम रहेंगे। अगर आप शक्तिपात करके नहीं देना चाहते हो तो भी आप अगर सत्कार्य करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो आप इस साधना में बनते नहीं हो, फिर भी आपकी मुक्ति होना संभव है। आप आराम से नया जन्म ले सकते हो या मुक्त हो सकते हो। इस प्रकार से ये साधना बहुत अच्छी साधना है। अब इस साधना में एक बात और है कि यदि ये साधना आप सिद्धियों के लिए नहीं सिर्फ अदृश्य होने के लिए करना चाहते हो तो यह थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 5 प्रकार की रुई लानी पड़ेगी। 5 प्रकार की रुई मतलब जिसका बाती बनता है। तो इस साधना में 5 प्रकार की बातियां काम आएगी। वो मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी बातियां काम आएगी। वो बातियां आप 50-60 पहले ही बना करके रख ले। हर प्रकार की बाती की 50 बातियां या 60 बातियां पहले से बना कर रख। बातियां तो 42 चाहिएगी, लेकिन 2-4-5 बातें अगर ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या है कि 50 बातें तो कम से कम 50, 55 भी बना लेना, 60 भी बना लेना, अपने पास स्टॉक रहना चाहिए। तो 50 बातें तो आपको चाहिएगी रुई की। जो कपास आता है उस कपास में से जो रुई निकलती है उस कपास की आपको 50 बातें बनानी पड़ेगी। 50 बातें मदार की बनानी पड़ेगी, 50 बातें सालमली की बनानी पड़ेगी, 50 बातें रेशम की बनानी पड़ेगी, 50 बातें आग की बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से 5 की आपको 50-50 बातियां आपके पास होनी चाहिए। और अब चाहिए आपको खूब सारा सुगंधित तेल। जो तेल सबसे ज़्यादा सुगंधित हो वो तेल आपको चाहिए। अब जो साधना आप कर रहे हो उनमें खोपड़ियाँ जो है वो उल्टी रहेगी। खोपड़ियाँ उल्टी रहेगी मतलब जैसे आपने मंत्र का जाप कर लिया, मंत्र का तो वही जाप करना है, उतना ही 42 जाप करना है, बस मंत्र में थोड़ा सा फ़र्क है, वो फ़र्क आपको कर लेना है। कि जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि मंत्र में क्या फ़र्क रहेगा। यदि आप सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मंत्र जो जप रहे हो वो अलग होगा। पहले मैं ये मंत्र बताता हूँ कि यदि आपको अदृश्य होने के लिए, इनविजिबल होने के लिए मंत्र जो चाहिए वो मंत्र कौन सा होगा? वो मंत्र होगा ओम हुम फट काली काली। ओम हुम फट काली काली मांस शोणित खादय खादय देवी माँ। मांस शोणित खादय खादय देवी माँ पश्यतु मानुषेति हुम फट स्वाहा।
ये तो है अदृश्य होने के लिए। यदि आपको अदृश्य होने के लिए नहीं, आपको तो पूर्ण शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए इस साधना को करना है, तो आपको जो मंत्र जपना पड़ेगा उसमें पश्यतु मानुषेति ये 2 शब्द काट देने हैं आपको। बाकी वही मंत्र रहेगा, सेमी मंत्र रहेगा, ओम हुम फट काली काली माँ शोणित खादे खादे देवी माँ हुम फट स्वाह। वो मंत्र सिद्धियों के लिए, साधना में दक्षता के लिए और उत्तम सिद्धियां आपको प्राप्त हो, इसके लिए इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। अब क्या है, जो ये बातियाँ हैं, इन बातियों को क्या है, जैसे अभी कुछ नहीं करना है, 4200 मंत्रों का जाप कर लिया। 4200 मंत्रों का जाप करने के बाद में आपको क्या करना है, इन खोपड़ियों को करना है उल्टा। खोपड़ियों को उल्टा करके और इन खोपड़ियों में तेल भर के और उन तेल में बातियां डुबो करके या फिर बाती रख करके फिर उसमें हल्का हल्का तेल डाल करके, कैसे करते हैं आप, उसमें अच्छी तरह से सेटिंग कर लेना, पहले प्रैक्टिस कर लेना भैया, ऐसे एकदम कोई मुश्किल नहीं हो जाए, बाती कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उन खोपड़ियों के अंदर ही क्या करना है आपको, वो बाती रख करके दिया जलाना है। वो बाती रख करके दिया जला करके उसके ऊपर काजल बनाना है। हर खोपड़ी के ऊपर अलग अलग बाती रहेगी, अलग अलग काजल रहेगा। एक बात का और ख्याल रखें, ये जो बाती रहेगी, जो काजल रहेगा, ये बाती और काजल जो रहेगा ना, ये हर बार एक खोपड़ी में एक ही रहना चाहिए। जैसे कल आपने रेशम की बाती बनाई थी और वो एक खास खोपड़ी में डाली थी, तो आज भी रेशम की बाती उसी खोपड़ी में जलेगी, ध्यान रखना इस बात का। तो ये 42 दिन तक आपको थोड़ा थोड़ा काजल पाड़ दें और उस काजल को अपने पास में इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा करके मिला लेना है। मिला लिया, अब उस काजल का आपको 4200 मंत्रों का जाप करके सिद्ध कर लेना। फिर 4200 मंत्रों का जाप किया, आपने काजल सिद्ध कर लिया। अब उस काजल को जैसे आप आंखों में सालोगे, निकालोगे ना, तुरंत आप गायब हो जाओगे। कांच में आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप आईने में जाके देखो, आपको आपका चेहरा नहीं दिखेगा, पूरा धड़ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा आपका। सिर्फ आपने कोई चीज़ उठाई है, शायद वो दिख सकती है, नहीं दिखे पता नहीं, लेकिन अगर आपने उठाई है तो मेरा ख्याल ये है कि जो चीज़ आपने उठाई है वो तो दिख सकती है, जो कपड़े आपने पहने वो दिख सकते हैं, लेकिन आपका शरीर जो है वो पूरा इनविजिबल हो जाएगा। आपका शरीर ऐसे लगेगा जैसे खाली कपड़े कपड़े चल रहे हैं, शरीर नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर लेना भैया। मुझे भी अनुभव नहीं है कि कपड़े गायब होते हैं कि नहीं होते, मैं कन्फर्म नहीं हूँ। आप जिस समय इस साधना को करोगे और जिस समय काजल सालोगे, आपको पता चल जाएगा क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। फिर आपके पास एक श्योर अनुभव रहेगा। और जो अनुभव हो, यदि कोई साधना करे तो हमें भी लिख के भेजना कि हमें ये अनुभव हुआ है क्या नहीं हुआ है। इस प्रकार से आप इस साधना को करके एक सिद्धत्व हासिल कर सकते हो और इनविजिबल होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार यदि हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ काली की।